हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा तैरने का आनंद लेते लेते लगता है यही परम सुख है, परंतु और गहराई में जाओ, जहां जीव राशियों से भी गहराई में अनमोल मोती प्राप्त होते हैं। पठन, पाठन, जाप, श्रवण से भी आगे गीता ज्ञान की गहराई में क्या सुख है। इस सुख को बनाए रखने की क्या विधि है, बढ़ाने की विधि क्या है। जो धार्मिक विधि है उसका मूल भाव क्या है, जानने से क्या सुख है। ओम शांति। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता सबके अंदर के जो मनमत वाली बातों को मिटा दे, ऐसी शक्तिशाली भगवान वाणी को सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि गहरे सागर में अंदर जो हीरे मोती छिपे हैं वो हमें प्राप्त हो गए हो। जब समुद्र में ऊपर ऊपर तैरते हैं तो लगता है यही महान खुशी है, लेकिन जब गहराई में चले जाते हैं तो सागर इतना शांत और इतना संपन्न क्या नहीं है। सागर के तले में जल राशि के अंदर जीव राशियों से आगे बहुत सब कुछ हीरे मोती समाये हुए हैं। सच में जब ये हीरे मोती हम बांटते हैं, देते जाते हैं, ज्ञान बढ़ता जाता है। आप सबको पता है पानी बहती हुई बहुत अच्छी लगती है, अगर पानी ठहर गई तो वहां पानी में कीड़े पड़ सकते हैं, गंदा हो जाता है। जैसे जोर्डान और इस्राएल के बीच के एक समुद्र की कहानी तो आप सबने सुनी है, जिसको डेड सी कहते हैं, सुने हैं ना। जोर्डान का एक फेमस नदी है, उस पे पानी के कारण ही इस्राएल में बहुत फल फूल सब कुछ प्राप्त है वहां पर। लेकिन वो पूरा पानी उस नदी का जाके मिलता है इस डेड सी में,
भूमि की लेवल से 1300 फुट नीचे है, सी लेवल से। इसके कारण क्या हो रहा है, वो जो समुद्र में या सागर में जो भी पानी जाके मिलता है वो बाहर कहीं जाता नहीं है, बस वहीं रह जाता है। नदी से जो भी खनिज संपत्ति आके समुद्र में एकत्रित हो रहा है, जिसके कारण पानी इतना घनिष्ठता पर पहुंच गया है कि उसमें कोई भी जीव राशि जीना असंभव हो गया है, जिसके लिए ही कहते हैं डेड सी। आपने सोचा होगा ये गीता के वार्तालाप के बीच में भूगोल का वार्तालाप कहाँ से आ गया, है ना? सच में जीवन भी ऐसे है, हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, रास्ते चलते अनुभवों से बहुत कुछ सीख लेते हैं, और भगवान भी हमें सिखाने के लिए बैठे हैं, ज्ञान अमृत दे रहे हैं। जितना इस ज्ञान अमृत को हम बांटते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो बांटेंगे कैसे? केवल शब्दों से नहीं, पहले हम बांटना शुरू करेंगे अपने संकल्पों से, अपनी सोच से। आप सबको पता है आजकल दुनिया में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी फेमस। तो हम भी जीवन के इस राज को अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, एक माँ अपने एक बच्चे को जो प्यार देती है, अगर बच्चे 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते, 4 हो जाते हैं, तो भी माँ के ममता में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि जितना माँ प्यार बांटती है उतना प्यार माँ में बढ़ता जाता है। इसलिए तो वो माँ है, देती है। तो हमें भी भगवान यही सिखाते हैं कि आत्मज्ञान को समझने से लाभ क्या होगा। हमारे संकल्पों से, हमारी दृष्टि से, हमारी बातों से, हमारी चलन से जो आत्मवृत्ति है ये प्रकट होती जाएगी। और जो भी हम काम करेंगे सोच समझ के करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। कई बार हम दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसके लिए हमारे पास जवाब नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन, हम सब जब मंदिरों में अंदर जाते हैं तो जो भी जूते चप्पल पहन के जाते हो बाहर ही रख के जाते हैं, पहन के नहीं जाते। कोई भी मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे। पूछो क्यों, तो कहेंगे ये एक रस्म है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, पूछो क्यों? अगर रस्म बना है तो भी क्यों बना है, वो रिवाज बना है तो क्यों बना है? तो कहेंगे गंदा है ना, बाहर चल के आते हैं, गंदे हुए रहते हैं जूते चप्पल, इसीलिए बाहर खोल के चले जाओ। ठीक है, कोई नया चप्पल जूता उसका परमिशन देंगे? नहीं। देखिए, घर में भी आजकल तो हम 21वीं सेंचुरी में हैं, 21वीं सदी में, है ना। घर में हम जूते चप्पल पहन के ही चलते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन घर में भी एक छोटा सा मंदिर जो बना हुआ होगा उसके अंदर कोई चप्पल जूता पहन के नहीं जाएगा। क्यों? कहेंगे वो भी रिवाज है, भगवान के लिए हमारी श्रद्धा है। आप थोड़ा सा, जरा सा अंदर जाके देखिए, मन के अंदर कितने मैल भर के रखे हैं हमने। ये सब लेके हम मंदिर में जा सकते हैं। बेचारा जूता क्या किया है, क्यों छोड़ के जाना है? अगर ऐसे प्रश्न पूछोगे तो कहेंगे आप नास्तिक हैं। भैया, हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है, ये नास्तिकता के लिए पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें एक इंटेंशन है कि इसके पीछे आध्यात्मिकता का क्या भाव है, निज जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा सच है जो इस रस्म से हम समझ सकते हैं। सोचिए जरा, क्यों जूते चप्पल बाहर रख के जाए हम? ऐसा विचार रखते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं वहां पर ये शरीर हमारे साथ नहीं चलेगा। आप सबने त्रिशंकु की कहानी तो सुनी होगी शास्त्रों में। त्रिशंकु महाराज शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, तो सभी ने उन्हें मना किया, भगवान के पास कोई शरीर लेके नहीं जा सकता है। तो भी वे सुने नहीं, और फिर बाद में विश्वामित्र जी ने एक महायज्ञ रचा जिसमें से उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां सारी कर ली। जैसे ही विश्वामित्र जी ने स्वर्ग में भेजने की तैयारी की, त्रिशंकु स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन वहां से धकेल दिया गया कि नहीं, शरीर के साथ यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। ये कहानी हमने भी बचपन में सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान के पास शरीर लेके नहीं जा सकते। लेकिन इस दुनिया में जो हमने एक मंदिर बनाया है,
ईंट पत्थरों से हमारे अपने श्रद्धा भक्ति के साथ एक मूर्ति की स्थापना की है, जिसमें हम भगवान को देखना चाहते हैं। वहां पर शरीर के साथ ही तो जाना होगा। जब शरीर के साथ जाना होगा तो फिर शरीर रखने की तो बात ही नहीं है, और यूं तो आदत ही नहीं है। हम शरीर बाहर छोड़ के आत्मा अकेली थोड़ी जा सकती है मंदिर के अंदर। उसके लिए याद दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी प्रथा अपनाई कि जब भी भगवान के मंदिरों में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करने जाते हो, तो जूते चप्पल बाहर रख के जाओ। ये जूता चप्पल जो भी है, एक शरीर की निशानी है, द्योतक है। आत्मा के लिए शरीर एक जूता है, इसको तो हम बाहर रख के नहीं जा सकते, इसके लिए हम जूते को बाहर रख के जा रहे हैं। लेकिन ये सत्य किसी को पता नहीं है। पूछिए क्यों नहीं रख के जाना, कोई नहीं जानता है। ये सत्य किसी को भी पता नहीं है कि क्यों पहन के नहीं जाना अंदर जूते चप्पल। जवाब कोई नहीं देता। अगर ज्यादा आप जिद करोगे तो वही जवाब आपको मिलेगा, छोटी मुंह बड़ी बातें, कितने बातें करते हो, आजकल के बच्चे नास्तिक हैं, बस। लेकिन सत्यता तो बताओ भाई, क्यों नहीं? शरीर एक माध्यम है। शरीर में मैं हूं, मैं भगवान के पास जाना चाहती हूं। शरीर यहाँ मिला है, यहाँ ही छोड़ के जाएंगे। शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा एक चेतन सत्ता है। इसका जो परिज्ञान हम भूल गए हैं, भूल जाते हैं, उसे याद दिलाने के लिए एक प्रथा हमारे पूर्वजों ने बना के रखी थी। इतना ही नहीं, जब हम अंदर मंदिरों में जाते हैं तो घंटे बजाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं। ये तो सभी करते हैं ना। जब घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, ओम निकलता है ना। लेकिन मंदिरों में आप जाके देखिए, लोग ऐसे घंटी बजाते हैं, ऐसे घंटी बजाते हैं, आवाज सुनने का फुर्सत किसी के पास नहीं है। लेकिन सच में एक बार घंटी बजा दीजिए, ओमकार जो निकलता है, उसमें से जो वाइब्रेशन निकलता है, जिसमें एक डिविनिटी है, उसमें आप खो जाएंगे, देह भाव भूल जाएंगे और भगवान के पास जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए गीताचार्य बार बार हमें ये समझाते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। देह में जो आत्मा है वो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा के कारण ही इस शरीर में चेतनता है। शरीर चल रहा है या शरीर को चला रहे हैं हम, अपने आप शरीर नहीं चलता। इसलिए इस भाव को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यद भावम तद भवति। हमारी जो ये भावनाएं हैं, सत्यता की ओर जब भावनाएं बढ़ेगी, तभी आत्मा के अंदर की सत्यता उजागर होगी। इसलिए परमात्मा, गीताचार्य, भगवान बार बार हमें ये समझाते हैं कि जो भी हो रहा है उसके लिए तू शोक मत कर। शोक को मिटाने का बहुत सुंदर तरीका ये है कि जो शोक करते हैं उनके लिए भी ये ज्ञान तुम समझा दो कि शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का ये यात्रा जो है अनंत है। तुम भी खुद समझ लो, देही नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। और जो शाश्वत है वो सनातन है। जो सनातन है वही मूल्यों का स्रोत है। आत्मा के अंदर सब कुछ है। ये जो बात भगवान हमें समझा रहे हैं, इस बात का मूल यहां से शुरू हुआ कि हम अपने आप को देखें, अपने में जो भी अविनाशी अमर ताकत है इसको हम समझें। जब हम पूरे अमरत्व को समझेंगे तब हम पूरी तरह से अनादि स्वरूप में टिक सकेंगे। ठीक है, आत्मा में जो संस्कार है उसके कारण हमें जन्म पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते हुए हम स्थित प्रज्ञ रह सकेंगे। इसलिए तो गीताचार्य से अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ माना क्या है? तो ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है भगवान से, तो हम पहले इस ज्ञान को बांटने का सोचें।
संकल्पों से। यूं ही हम कितने व्यर्थ संकल्प करते हैं, बीती हुई बातों के बारे में सोचते रहते, ऐसे होता तो ऐसे होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता। ऐसे जो बीती बातें हमको पता है कभी बदल नहीं सकते, ऐसी बातों को भी हम सोचते, अगर ऐसा होने के बदले ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसे सोच के बदले अगर हम ये सोचें कि हर आत्मा का कल्याण हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी की भलाई हो, सब अच्छे हो। ये जो सोच है हमारे पूर्वजों ने हमें दी है मंत्र के रूप में। हम मंत्र तो रट रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसका भाव जो आना चाहिए मन में। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, शोक करने की बात ही नहीं है। अगर हमें लगता है सामने वाला दुखी है तो हम भी साथ में बैठ के रोए नहीं, बदले में उसका दुख दूर करने के लिए हम उसे भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाए। अगर शब्दों से सुनने की ताकत सामने वाले में नहीं है तो संकल्पों से हम उसे वो दे सकते हैं, लेकिन दे जरूर, क्योंकि हम सबको पता है अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवन च विद्यया। सुभाषितकार कहता है अन्नदान महादान है, विद्यादान उससे बड़ा है, क्योंकि अन्नदान से या अन्न मिलने से क्षणिक तृप्ति होती है, लेकिन विद्या जीवन पर्यंत मनुष्य को सुख देने वाली। ऐसी कौन सी विद्या है जो जीवन पर्यंत सुख देती है? सच में केवल अक्षर ज्ञान से मनुष्य सुखी बन सकता था तो आज दुनिया में इतने सुसाइड्स, इतने कोर्ट कचहरी, इतने पुलिस स्टेशन कभी होते नहीं थे, क्योंकि 100 साल के अंदर मनुष्य में एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया है, शायद और थोड़े दिनों में 100% लिटरेसी भारत के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन क्या केवल 100% लिटरेसी आने से मनुष्य को सदा काल का सुख प्राप्त हो रहा है, या केवल अक्षर ज्ञान ही पूर्ण विद्या है? ये थोड़ा सोचने की बात है। विद्या वित्त शब्द से प्राप्त हुई ये शब्द विद्या मना प्रकाश, जिसमें अंधकार की कोई गुंजाइश ना हो, है ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातों में अंधकार छा जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना? हम हर बार यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान की हमारे पास कमी है। तो इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का सही तरीका ये है, जो ज्ञान मिला है उसे संकल्पों में रिपीट करते रहो, उसे संकल्पों को सभी को देते रहो, संकल्पों का प्रकंपन फैलाते रहो, उसी का वाइब्रेशन बनाते रहो। जैसे देखिए, जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक अच्छा सा डिवाइन एटमॉस्फेयर का अनुभव होता है, क्योंकि जहाँ पर भजन गीत सभी सुनाई देता है। अच्छे माहौल में जहाँ पर सत्संग होते हो, ऐसे माहौल में प्रवेश करो तो ऐसे वैसे बात करने का दिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन है, एक डिवाइन वाइब्रेशन है, एक एलिवेटेड वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन क्रिएट कैसे होते हैं? थॉट्स के थ्रू ही तो होते हैं। विचार से ही दुख है, विचार से ही सुख है। जब विचार की बात आई तो मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए, बॉस किसी को कुछ डांटता है, अकेले में कुछ डांटता है तो कोई बात नहीं, वो दुखी नहीं होता। अगर 4 कोलीग्स के सामने किसी ने डांट दी तो दुखी होता है। क्यों? डांट तो वही है, अकेले में डांटे या 4 लोगों के सामने। लेकिन इन्होंने जो अपने अंदर ये थॉट क्रिएट किए कि 4 लोगों के सामने बॉस ने मुझे डांटा, तो ये लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में? बस इसलिए गांधी जी ने ठीक ही कहा है, जब तक तुम खुद अपमानित नहीं होते हो तब तक तुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता है। जब तक हम अपना इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमें कोई इंसल्टिंग नहीं कर सकता है। ये बहुत ऊंची, अच्छी और प्रैक्टिकल सोच है। ये जो गीताचार्य बार बार कह रहे हैं कि तुम देही हो, तुम शाश्वत हो,
तुम सत्य हो। इस सोच को जब हम बनाएंगे, जब मेरे अंदर से मैं अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को कंडीशन करूंगी, मैं अपने आप में सशक्त हो जाऊंगी, कंडीशनड मन बुद्धि के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकेगा और मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी। यही तो जरूरत है आज की। नहीं तो देखिए आज की जनरेशन के क्या हालात हैं। छोटी छोटी बातों में प्राण त्याग के लिए मनुष्य सिद्ध हो जाता है, न आगे सोचता है न पीछे सोचता है। हम विद्या की बात कर रहे थे कि लोग सोचते थे मनुष्य को विद्या प्राप्त होने पर, माना एजुकेशन प्राप्त होने पर वो 100% हो जाएगा। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आती है। हमारे वहाँ एक लड़की है जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल लिया है उसने। बहुत अच्छा खासा कमा लेती थी शादी के पहले, करीब 90,000 उसके पेमेंट्स थे। शादी हो गई, पति भी 1.5 लाख तक कमाता था, तो उसने कहा अभी 2-2 कमा के क्या करेंगे, तो इसने भी खुशी खुशी जॉब छोड़ दी। बाद में शी वाज कैरिंग, वो गर्भवती थी। उन दिनों में पता नहीं घर में कुछ आगे पीछे हो गया कोई बात के लिए, तो इसने सुसाइड अटेम्प्ट की। सोचिए, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत अच्छी कमाने वाली थी, बहुत अच्छा एजुकेटेड थी, मायके में अकेली लड़की थी, अच्छा फॉर्मिंग था माँ बाप का। ऐसे लड़की छोटी बात को सहन नहीं कर सकी और सुसाइड कर ली। लेकिन उसका दुरादृष्ट तो देखो, बदनसीब कहे, अभी वो जीवित है, लेकिन टोटली ऑर्गेनिक अमनीसिया हुआ है उसे, याददाश्त खो गई है, उसे कुछ याद नहीं है, अपने नाम तक याद नहीं है। तो बताइए कारण क्या है? कारण यही है कि आत्मविश्वास की कमी, और जो मन में विकार, उल्टे विचार, नेगेटिव थॉट्स, हार्मफुल थॉट्स आए, उसे कंट्रोल नहीं कर पाना, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है, और सेल्फ के ऊपर विश्वास भी नहीं है। ऐसे परिस्थितियां क्यों हो रही है? ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया में रोज ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 11th आवर नीड है, आज की आवश्यकता है कि हम खुद को जाने, पहचाने और खुद पर विश्वास रखें कि मैं एक शक्तिशाली, समर्थ व्यक्ति हूं, आत्मा हूं, और मेरे हर शक्तिशाली सोच के साथ परमात्मा का साथ भी है। अगर ये सोच हमारा कायम रहेगा तो शायद जिंदगी में हम कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। मित्रों, अगर आपका साथी परमात्मा है तो चाहे आप अकेले भी हों, फिर भी आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। प्रभु का प्रेम मित्रों ऐसी अद्भुत जादूगरी करता है कि खुशियाँ आपकी होंगी, चाहे आप दूसरों के साथ हों या अकेले हों। संसार के प्रेम में मित्रों सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, और कभी कभार ये चिंता भी हो सकती है कि क्या ये मेरे जीवन वृत्ति में या मेरे लक्ष्य में बाधा तो नहीं बन जाएंगे। पर परमात्मा का प्यार हमारे कार्य को और हमारी योग्यताओं को बढ़ाता ही जाता है। सभी संबंधों में हमें प्रेम और सहयोग बनाए रखने की ताकत मिलती है और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। तो मित्रों, चलिए एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लेते हैं कि मैं ईश्वर का बालक हूँ और ईश्वर हर पल मेरे साथ है।